भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 17। सभी लोग मेरे पीछे यथाशक्ति 3 बार श्लोक उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें तात्पर्य नहीं है, तो हम शब्दार्थ अनुवाद पढ़ के अगर समय रहा तो अगले श्लोक में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव। किरीटिनं गन्धिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तान् लोकैर्द्युतिं प्रमेयम्। पुनः किरीटिनं गन्धिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तान् लोकैर्द्युतिं प्रमेयम्। पुनः एक बार पढ़ेंगे। किरीटिनं गन्धिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तान् लोकैर्द्युतिं प्रमेयम्। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। किरीटिनम अर्थात मुकुट युक्त। मुकुट अर्थात जो सर पे पहनते हैं मुकुट। गंधिनम अर्थात गदा धारण किए। हनुमान जी के पास जैसे गदा होती है। चक्रिणम अर्थात चक्र समेत। च अर्थात तथा। तेज राशिम अर्थात तेज। सर्वत्र अर्थात चारों ओर। दीप्तिमंतम अर्थात प्रकाश युक्त। पश्यामि अर्थात देखता हूँ। त्वाम अर्थात आपको। दुर्निरीक्ष्यम अर्थात देखने में कठिन। समन्तात अर्थात सर्वत्र। दीप्त अनल दीप्ति अर्थात दीप्ति अनल अर्थात प्रज्योति अग्नि। अप्र अर्थात सूर्य की।
धूतिम अर्थात धूप, अप्रमेयम अर्थात अनंत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आपके रूप को उनके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। अर्जुन ये भगवान से कह रहा है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से वशीभूत है। हम विराट रूप के इस अध्याय में हम भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। विश्व रूप मतलब भगवान जिस रूप में संपूर्ण विश्व में विराजमान है। पिछले अध्याय में भगवान के कहे अनुसार अर्जुन इच्छा व्यक्त करता है कि आपने जिन बातों को बताया है उन्हीं सारी बातों को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान अपने ऐश्वर्य में बताते हैं कि मैं जो हूँ साधनों में दंड हूँ, विजय में आकांक्षा हूँ, उनकी नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। ऐसे अनेक बातें जो है पिछले अध्याय में बता चुके हैं। सृष्टि में मैं आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ। बहुत सारी बातें पिछले अध्याय में भगवान बताते हैं, जिस अध्याय का नाम है ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। वहाँ पे बताते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, तेजस्वियों में सूर्य, मारुतों में मरीच, नक्षत्रों में चंद्रमा, यह सब बताया भगवान ने पिछले अध्याय में। लेकिन अर्जुन इस अध्याय में जो है इच्छा व्यक्त करता है कि प्रभु आपने जैसा कहा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, तो मैं देखना चाहता हूं। आप तो सिर्फ बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, हर कोई तो बोलता है मेरे पास 72 बीघा जमीन है, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। बोलने वाले लोग बहुत हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन जो है यह समाज के उन व्यक्तियों के लिए इच्छा व्यक्त करता है जो व्यक्ति बड़ी बड़ी सिर्फ बातें बोलते हैं। तो जानता है अर्जुन कि बिना प्रमाण के कोई भी जो है यह सत्य स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि अर्जुन स्वीकार कर चुका है। इस अध्याय के पूर्व ही अर्जुन ने अंतिम में बोल दिया है 10वें अध्याय के कि प्रभु मैं एकदम क्लियर हूं, आपने जो बोला उसे मैं मानता हूं। लेकिन हर व्यक्ति नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसलिए अर्जुन बोलता है कि आपने जो बोला अभी उन सारे रूपों को मैं देखना चाहता हूं।
भगवान की कृपा से पाई गई दिव्य दृष्टि से अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने लगा। भगवान इस अध्याय में कुछ श्लोक पूर्व ही स्पष्टतः कहते हैं कि इन भौतिक चक्षुओं से भगवान को नहीं देखा जा सकता और आध्यात्मिक चक्षु प्राप्त करने के लिए अर्जुन जैसा योग्य बनना होगा, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि अर्जुन को दिव्य चक्षु होने के बाद भी अर्जुन क्या कह रहा है कि आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। भगवान के रूप से चकाचौंध मतलब ऐसा प्रकाश निकलता है कि देख पाना जो है कठिन है। जैसे हाइड्रोजन बल्ब, बहुत सारा हाइड्रोजन बल्ब जला दिया जाए एक जगह पे तो आप उसे नहीं देख सकते। फिर भी अर्जुन बोल रहा है कि मैं देख पाने में जो है मैं इस तेजमय रूप को जो है सर्वत्र देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। क्यों? यत् कृपा तमहम बंदे, भगवान की कृपा के कारण। और स्पष्टीकरण यहाँ पे करते हुए कहता है कि मैं देख क्या रहा हूं। तो जैसे कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताया है, ठीक है, मैं अनेक हाथों को देख रहा हूं क्योंकि भव्य स्वरूप बहुत बड़ा है ना। ये मतलब एक साथ में सब कुछ नहीं देखा जा सकता, है ना। जैसे बहुत बड़ी भौतिक जगत में भी आप एक विशालकाय मूर्ति को पैर देखोगे तो सर नहीं देख पाओगे, दोनों एक साथ देख पाओगे क्या? अगर आप उसके पास में हो तो नहीं देख पाओगे। पैर देखोगे तो सर नहीं, सर देखोगे तो पैर नहीं। तो भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन एक बार में पूरा शरीर नहीं देख पा रहा है, इसीलिए एक एक चीजों को वर्णन करता है। जो जो देखता है, हाथ को देखता है तो बोलता है कि अनेक हाथ में देख रहा हूं। तो बोलते ना ऐसे, तो ऐसे गर्दन किया तो अनेक पैर दिखा, थोड़ा सा गर्दन उठाया तो अनेक हाथ दिख रहा है, अनेक सर दिख रहे हैं, अनेक मुकुट दिख रहे हैं। ये सामान्य भाषा में अर्जुन बोल रहा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये सारी चीजें। तो अर्जुन जो देखा, अनेक शरीरों में अनेक हाथों को देख रहा है, पेट देखा, मुख देखा, आंखें देखी जो सर्वत्र फैली हुई थी और जिसका कोई अंत नहीं था। मतलब दूसरे शब्द में बोलें तो न ओरछा था न छोर था, साधारण शब्द। न तो उनका शुरुआत था न उनका अंत, मतलब जहां पे समाप्ति होती है। हर चीज की शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं वो जाकर एंड हो जाता है, लेकिन भगवान के रूप का ना तो शुरुआत और ना तो एंड था। और इन रूपों को, जो भगवान के अनेक रूप को जो अर्जुन पिछले श्लोक में देखकर बोल रहा है, इस श्लोक में उसे और क्लियर करता है कि उन रूपों से क्या हो आ रहा है। बोल रहे हैं चकाचौंध करने वाला तेज, और वो तेज कैसा है? तो बोलते हैं प्रज्वलित अग्नि की भांति। प्रज्वलित मतलब वह अग्नि जो बिना लगाए लगती है।
जो बुझती नहीं है। ठीक है, जिस अग्नि को जो अग्नि बुझा नहीं सकते, ऐसी अग्नि को प्रज्वलित बोलते हैं। तो कहते हैं प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति जो है चारों ओर फैला हुआ है। सूर्य के अपार प्रकाश, क्योंकि एक सूर्य नहीं है। हाँ, पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, हजारों सूर्य को देख रहा है ना। हजारों सूर्य के समान प्रकाश है। एक सूर्य के प्रकाश पर्याप्त नहीं है। इसीलिए जो है भगवान के, देखो कल्पना करो, ये वह दृश्य कैसा होगा जो अर्जुन देख रहा है। हम मटेरियली भी देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन बल्ब लगा दे तो कैसा प्रतीत होगा। ऐसा ही भगवान के शरीर से जो है तेज निकल रहा है, सूर्य के समान। जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है ना, यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, पिछले श्लोक में जैसा हमने पढ़ा तो यह चीज क्लियर हुआ कि भगवान का रूप है, भगवान निराकार नहीं है। और हम जिसे निराकार मानते हैं वो भगवान का रूप नहीं है, भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है, जिसे हम पूर्व के अध्याय में पढ़ चुके हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो है सूर्य के समान अपार प्रकाश है, इस प्रकाश को जो है ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो है श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं। भगवान के जितने भी सारे रूप हैं, सब रूप से ऐसे प्रकाश निकल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी रूप से नहीं निकल रहा। असंख्य रूप हैं भगवान के, असंख्य शरीर हैं, अनेका अनेक शरीर हैं, और सब शरीर से जो है तेजोमय अर्थात प्रज्वलित अग्नि की भांति, सूर्य के अपार प्रकाश की भांति उससे तेज निकल रहा है, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। प्रत्येक रूप के हाथ में क्या है? मुकुट, सर पे मुकुट है, हाथ में गदा है तथा चक्र से वशीभूत मतलब लिए हुए हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो है 17वें श्लोक का अनुवाद करते हैं। इसमें तात्पर्य नहीं है, इसीलिए हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो यही समय हो चुका है, मैं विराम दूंगा। हरे कृष्णा।